नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया है कि 2 की इमेज जो है वो है 1 है, और 4 की इमेज 2 है, और 6 की इमेज है वो 3 है, 8 की इमेज 4 है, 10 की इमेज 5 है, 12 की 6 है और 14 की 7 है। तो अब हमें देखना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो एक फंक्शन है या नहीं है। तो डोमेन जो होते हैं, जो पहले एलिमेंट होते हैं प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट क्या कहलाते हैं अपने पास में, डोमेन कहलाते हैं, और वही पहला सेट होता है। तो अपने पास में जो ए सेट होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा, और 12 और 14। तो दूसरा जो सेट है उसके अंदर अपने पास में जो आएंगे, जो दूसरे सेट के अंदर आएंगे वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो यहाँ पे 2 की इमेज है वो 1 है, 4 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 है, 8 की इमेज 4 है, और 10 की इमेज 5 है, 12 की इमेज 6 है, 14 की इमेज 7 है। मतलब कि ये इसका हाफ हो रहा है और ये इसकी क्या आ रही है, इमेज आ रही है। इसके अंदर हमने देखा कि प्रत्येक एलिमेंट ए सेट का हमारे पास क्या रख रहा है, कोई ना कोई इमेज रख रहा है, और ये ए सेट के अंदर कोई भी खाली भी नहीं रह रहा है। भी प्रत्येक एलिमेंट की हमें क्या मिल रही है, एक यूनिक इमेज मिल रही है। तो यूनिक इमेज हमें मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, एक अपने पास में फंक्शन है, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट है वो एक यूनिक इमेज रख रहा है। तो क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ये रिलेशन है वो क्या है, एक फंक्शन है, बिकॉज every element of domain have an unique image। इनकी क्या मिलती है, हमें एक यूनिक इमेज मिलती है। तो ये जो रिलेशन है वो अपने पास में क्या है, एक फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कि एक रिलेशन दे रखा है और हमें बताना है कि ये एक फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर हमें दे रखे हैं। तो इन ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से लिया जाता है। तो इसके अंदर जो अपने पास में इमेज बने, एरो डायग्राम जो बनाएंगे, तो इसमें पहला 1 है और 2 है। एक को अपन एक बार लिखेंगे क्योंकि इस ऑर्डर में पेयर में भी एक है और इसमें भी एक है, तो एक बार लिखेंगे एक, और यहाँ पे आ जाएगा 2। और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर, दूसरे जो सेट होगा उसमें एलिमेंट होंगे वो दूसरे एलिमेंट होते हैं। जैसे इसको x माने और इसको y, तो x जो एलिमेंट होते हैं वो a सेट के होते हैं और y होते हैं वो b सेट के होते हैं, जो कि हमने पहले एक्सरसाइज में रिलेशन के बारे में पढ़ा था। तो इसके बाद में यहाँ पे इसका 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 1 की इमेज है वो क्या है, 3 है। तो 1 का डायग्राम 3 के साथ, और 1 की इमेज क्या आ रही है, 5 भी आ रही है। देखो 1 की इमेज क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो इस एरो डायग्राम में हमारे पास देखो क्या बन रहा है कि हमारे पास एक लेस देन का साइन बन रहा है, लेस देन का साइन बन रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो अपने पास में क्या नहीं है, एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका ये जो एलिमेंट है वो क्या रख रहा है, दो इमेजेस रख रहा है। एक का जो रिलेशन है वो 3 के साथ में भी है और एक का रिलेशन 5 के साथ में भी है। तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से हमें ये मिलता है कि कोई भी एक एलिमेंट है उसकी दो इमेजेस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन because according to definition domain 1 have 2 images। तो इसके अंदर दो इमेज रख रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, एक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज
रेंज ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, और फंक्शन हमें दिया है f(x) इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ mod x। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हमें mod x के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर स्पेशल एक मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करके बताया था। अभी क्या मॉडुलस फंक्शन होता है यहाँ पे मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि वो इसके अंदर कुछ भी आता है उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो डोमेन क्या मतलब क्या होता है, जब भी अपन डोमेन जब फाइंड करते हैं तो डोमेन वो इनपुट होते हैं जो फंक्शन को डिफाइन रखते हैं। डोमेन में क्या होते हैं कि वो इनपुट होते हैं जो फंक्शन को डिफाइन रखते हैं। तो इसका मतलब कि x के अंदर अपन यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, वो सारे के सारे इस फंक्शन के क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। तो जो मॉडुलस फंक्शन है वो अपने पास में क्या देता है, एक पॉजिटिव नंबर देता है। तो जब यहाँ पे अपन नेगेटिव का कोई नंबर रखेंगे, जैसे कि अपने पास में ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन x है, तो इसके अंदर इस x की वैल्यू मैं नेगेटिव रखता हूँ। जैसे कि मैंने x इज इक्वल टू रख लिया -2 रखा, तो मोड जब के अंदर इसके अंदर -2 रखते हैं तो वो बाहर आकर के क्या बनाता है, जब नेगेटिव होता है ना x लेस देन, ये जो -2 है वो 0 से क्या है, लेस है, तो इसके क्या आ जाता है कि नेगेटिव का नेगेटिव इसके आगे नेगेटिव लग जाता है, तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, पॉजिटिव बना देता है। मतलब कि इसके अंदर कुछ भी रखें वो क्या निकलता है, बाहर आकर के पॉजिटिव निकलता है। इसी प्रकार x की जगह यहाँ पर यदि आप x की जगह -3.5 रखें तो मोड -3.5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, नेगेटिव के कारण इसके आगे एक नेगेटिव लगेगा, और जिसके कारण ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। और जब यहाँ पे x का मान आप पॉजिटिव रखते हैं तो उसके आगे कोई नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे कि मोड x है अपने पास में और x इज इक्वल टू मैंने रखा 4, ये पॉजिटिव का 4 है, तो यहाँ पे जब इसके अंदर रखते हैं तो मोड ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाहर 4 आ जाएगा। इसके आगे आप नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, प्रत्येक चीज को पॉजिटिव बनाता है। जब इसके अंदर नेगेटिव आ जाता है तो आगे नेगेटिव लगा करके उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो अब हमें बताना है कि कौन कौन से फंक्शन के ऊपर ये जो फंक्शन है वो डिफाइन रहता है। तो यहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं, ये इस प्रकार से अपने पास में कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे -इन्फिनिटी होता है और यहाँ पर +इन्फिनिटी होता है। यहाँ पर इस x के अंदर अपन क्या क्या मान रख सकते हैं, वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। डोमेन क्या होते हैं, डोमेन आर द इनपुट which define a function। वो इनपुट होते हैं जिसके ऊपर जो फंक्शन होता है वो क्या रहता है, डिफाइन रहता है। तो जब 0 इसके अंदर रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और मोड के अंदर 0 होगा तो वो क्या बन जाएगा अपने पास में जैसे कि मैंने यहाँ पे -0 रखा तो मॉडुलस 0 क्या बन जाता है, 0, नेगेटिव 0 भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये भी फंक्शन क्या बन रहा है, अभी तक अपने पास में क्या है, डिफाइन है। इसी प्रकार से 0 से इधर मैंने कोई नंबर ले लिया, 0 से इधर कोई नेगेटिव का कोई नंबर लूं, जैसे कि नेगेटिव का 5 लिया, तो ये जो फंक्शन है वो अपने पास में क्या बन जाएगा, f(x) इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, नेगेटिव का 5। तो ये जो नेगेटिव है वो बाहर वाला ऐसा कैसा रहेगा, ये मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर है उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो ये पॉजिटिव का 5, ये माइनस बाहर वाला है तो इसके कारण नेगेटिव का 5 आ जाता है। तो ये जो फंक्शन है वो अभी तक क्या है, डिफाइन है। तो अपने पास में 0 से छोटे भी नंबर ले सकते हैं आप, मतलब -इन्फिनिटी तक भी कुछ भी नंबर ले सकते हैं, और 0 से बड़े भी कोई भी नंबर लें, जो 0 से बड़े कोई भी नंबर इस फंक्शन के अंदर रखते हैं तो वो फंक्शन क्या रहता है, अपने पास में डिफाइन रहता है। तो फंक्शन डिफाइन रहता है तो अपने पास में ये जो आएगा इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे और नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। तो डोमेन जो आएंगी अपने पास में, तो इसकी जो डोमेन रहेगी वो क्या रहेगी, डोमेन इज इक्वल टू रहेगा -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर रियल नंबर आएंगे वो इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। इसके अंदर हमने डोमेन फाइंड किया है, अब हमें पता करना है कि इसकी रेंज क्या क्या होगी। रेंज के अंदर अब हमें देखना होगा कि रेंज के अंदर थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि रेंज क्या होगी। तो रेंज जैसे कि देखा हमने x इज इक्वल टू जब लेस देन 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या लिया हमने, लेस देन 0 लिया, x का मान क्या लिया, 0 से लेस लिया, मतलब कि कोई भी नेगेटिव नंबर लिया हमने। यहाँ पे जब नेगेटिव नंबर लेते हैं तो f(x) क्या बन रहेगा,
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, नेगेटिव ऑफ एक्स, एक्स है वो अपने पास में क्या है, कोई भी नेगेटिव का नंबर है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो बाहर आकर के ये नेगेटिव का निशान और ये जो मोड के अंदर जो भी नंबर आता है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव का एक्स आया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक्स इज इक्वल टू लेस देन जीरो में कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आपको बताऊं तो एक्स इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ माइनस का 3 ले लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 यहाँ पे लिया तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स मेरा बन जाएगा नेगेटिव का निशान ये, और मॉडुलस के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, और मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर होता है वो क्या बन जाता है, प्लस का बन जाता है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 3, ये नेगेटिव बाहर वाला है तो ये क्या आता है, नेगेटिव का 3 नंबर आता है। मतलब जब अपन x का मान इस फंक्शन के अंदर 0 से लेस रखते हैं तो अपने पास में रिजल्ट क्या आता है, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है। इसी प्रकार से यदि अपन x इज इक्वल टू क्या ले, 0 ले, x इज इक्वल टू 0 ले तो फंक्शन क्या रहेगा अपने पास में, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, नेगेटिव ऑफ मोड के अंदर 0, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो फंक्शन अपने पास में क्या रहता है, 0 रहता है। इसी प्रकार से x यदि आप ग्रेटर देन 0 ले, x का मान 0 से बड़ा ले, आप 0 से बड़ा कोई भी मान लें, जैसे कि आप 5 ले, x इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू अपन रखते हैं 5 रखते हैं तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स जो है वो अपने पास में माइनस का निशान और यहाँ पे 5 और मोड के अंदर जो भी नंबर आता है वो पॉजिटिव बन जाता है, ये माइनस का निशान बाहर वाला तो यहाँ पे 5, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, माइनस का 5 आता है। मतलब कि जब आप पॉजिटिव नंबर रखते हैं तब भी अपने पास में क्या आता है, माइनस का 5 आता है। एक पॉजिटिव नंबर मैं यहाँ पे रख के भी बता देता हूँ, x इज इक्वल टू यदि आप 6 रखते हैं, x इज इक्वल टू 6 रखते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ 6, और मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर होता है उसको क्या बना देता है, वो प्लस का बना देता है, तो 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6। मतलब कि पॉजिटिव का कोई भी नंबर रखते हैं तब भी अपने पास में क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव का आता है, और 0 रखते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब जो रेंज जो है वो अपने पास में क्या रहेगी, रेंज जो है वो इस प्रकार से माइनस इन्फिनिटी और 0, पॉजिटिव का कोई भी नंबर अपने पास में आउटपुट के रूप में नहीं आता है। तो मतलब 0 से लेकर के इन्फिनिटी वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितने रियल नंबर रहेंगे, ये सारे रियल नंबर रह जाएंगे। आउटपुट के अंदर हमें माइनस इन्फिनिटी से 0 के रूप में मिलता है, तो रेंज के अंदर क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, और 0 को भी हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो रेंज में अपन लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, और 0 के आगे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 क्या है, हमें काउंट करना है, तो 0 से माइनस इन्फिनिटी ये क्या रहेगी, इसकी रेंज रहेगी। तो ये अपने पास में इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने की, डोमेन तो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रियल नंबर हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज में क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, और 0 के आगे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें इसका क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालनी है। ये हमें y के इक्वल लेकर के चलते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब रूट के अंदर कोई चीज है वो डिफाइन कब हो सकती है, मतलब कि इसके अंदर वाला जो पोर्शन है वो कभी भी क्या ना बने, लेस देन 0 ना बने, मतलब नेगेटिव ना बने। तो इसका मतलब इस चीज को हमें क्या लेकर के चलना पड़ेगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ से 9 को इधर ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस का 9 रहेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में क्या है, इक्वलिटी नहीं है बल्कि इनइक्वलिटी का निशान है। तो नेगेटिव के निशान से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन इक्वल बन जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव का 9 है वो क्या बन जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर
लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा 9 रहेगा, और 9 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब इस प्रकार का हमें कोई क्वेश्चन मिलता है कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, तो अपने पास x हमेशा ही बिलोंग किस में करता है माइनस a से प्लस a के बीच में बिलोंग करता है। तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर है, तो x किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -3 से +3 के बीच में। x है वो -3 और 3 के बीच में रहेगा, तो जो डोमेन है वो अपने पास में क्या रहेगा -3 से 3 के बीच का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे कि अपने पास में ये एक 0 है, यहाँ पे -∞ है, यहाँ पर क्या है +∞ है। तो यहाँ पे यदि -3 आता है और यहाँ पे क्या आता है +3 आता है, और -3 और 3 को भी हमें क्या करना है काउंट करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे अपन 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 0 0 रह जाएगा, और -3 भी रखते हैं तो -3 का स्क्वायर +9, 9 - 9 0 रह जाएगा। तो -3 और 3 को भी हमें काउंट करना है, तो ये जो इंटरवल रहेगा वो क्या रहेगा क्लोज इंटरवल रहेगा, कि -3 और 3 को भी काउंट करना है। तो डोमेन जो रहेगी, डोमेन में आएगा वो क्या आ जाएगा क्लोज इंटरवल -3 से 3। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि हमें -3 और 3 को भी काउंट करना, और इसके बीच में जितने भी रियल नंबर है माइनस का 2.5 0 -2 1 2 3, यहाँ तक जितने भी नंबर है 1.5 2.5 ये सारे नंबर क्या आ जाएंगे इसकी डोमेन के अंदर आ जाएंगे। अब हमें इसकी फाइंड करनी है रेंज को, अपन इसकी रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से इसकी रेंज फाइंड की जा सकती है। तो रेंज के अंदर हमें दे रखा है कि y इक्वल टू क्या लेकर के चलना है हमें, रेंज का मतलब भी हमें आउटपुट क्या क्या मिलेंगे। जब ये जो नंबर अपन इन ये और इनके बीच के नंबर अपन इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या क्या हमें आउटपुट के रूप में मिलेंगे, वही क्या कहलाती है उसकी रेंज कहलाती है। तो y इज इक्वल टू क्या है अपने पास में √9 - x स्क्वायर, ये चीज है। अब क्या करो कि x इज इक्वल टू इसको किस फॉर्म में लेके आओ कि x के बराबर में कुछ आ जाए, तो दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर करो, तो ये y स्क्वायर, ये स्क्वायर है वो हट जाएगा 9 - x स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर को इधर ले आओ, ये जो है y बराबर क्या है √9 - x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है वो बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस में y स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास में, x इज इक्वल टू रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव √9 - y स्क्वायर, ये चीज रहेगा। और रूट के अंदर वाली जो भी चीज है 9 - y स्क्वायर, ये जो चीज है वो क्या रहनी चाहिए पॉजिटिव रहनी चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब 9 - y स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा, और -y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा -9, ये 9 इधर ले आओ। अब दोनों तरफ जिस प्रकार से हमने ये किया था मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, तो इसी प्रकार से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, ये इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो y का जो मान आएगा y बिलोंग किस में करेगा -3 से +3 के बीच में बिलोंग करेगा। तो y की जो वैल्यू आती है वो -3 से 3 के बीच की आती है, परंतु y का जो मान है वो अपन देखें कि √9 - x स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर 9 - x स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो y है वो हमेशा ही क्या रहेगा 0 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिजल्ट आता है, इस लाइन के कारण y जो है वो क्या रहेगा हमारे पास ग्रेटर देन क्या रहेगा, y जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, 0 से इन्फिनिटी तक के बीच का कोई भी नंबर रह सकता है। तो एक तो हमारे पास जो y कहता है कि -3 से 3 के बीच में है, कि अपन जब इसको यहाँ पे लिखें कि एक तरफ, तो ये क्या कहता है कि y जो है वो -3 से 3 के बीच में रहेगा, ये 0 है और यहाँ पे -∞ है, और ये जो है वो +∞ है,
एक तरफ तो कहते हैं कि y है वो -3 से 3 के बीच में रहेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा, और दूसरी जो लाइन कहता है कि y ग्रेटर देन 0 रहेगा। ग्रेटर देन 0 है मतलब कि 0 से बड़ा रहेगा, यहाँ से इधर कोई भी नंबर रह सकता है। तो दोनों से अपने पास में जो चीज कॉमन आता है वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो 0 से 3 जो है वो क्या है, कॉमन है। तो इसकी जो रेंज जो कहलाएगी अपने पास में, रेंज में आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 से 3। 0 को भी हमें क्या करना है, काउंट करना है, और 3 को भी क्या करना है, काउंट करना है। तो 0 से 3 के बीच में अपने पास में क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है कि हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी थी और रेंज फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।